श्री ब्रह्मा जी में और श्री नारायण भगवान में द्वंद्व हो गया। एक दूसरे को ऐसा मानने लगे कि मैं बड़ा, कि मैं बड़ा, कि मैं बड़ा। जब उनमें ऐसी भाव दशा आई कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो लड़ने लग गए। जब वो लड़ने लगे तो उनके मध्य शस्त्र चलने लग गए। परिणाम ये हुआ कि पूरा ब्रह्मांड थरथराने लगा। अगर श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु लड़ेंगे तो बचेगा कौन? तब सब देवताओं ने महादेव को पुकारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार उन्होंने महादेव को पुकारा। तो जब महादेव को पुकारा तो महादेव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। आद्रा नक्षत्र था, माघ का महीना और प्रदोष की बेला। आवाज हुई कि आप ये जानना चाहते हैं ना कि कौन बड़ा है? तो जो इस ज्योतिर्लिंग के आदि या अंत को जान लेवे वही बड़ा है। तो ब्रह्मा जी तो ऊपर की ओर गए, ऊर्ध्वगामी गए, ब्रह्म है वो। और नारायण उस शिवलिंग के आदि को जानने के लिए मूल में गए। मूल और ब्रह्म दोनों लौट करके आए। दोनों में से किसी ने भी उस ज्योति का आदि या अंत नहीं देखा। लेकिन श्री नारायण ने तो सत्य बोला और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। गवाही तो ब्रह्मा जी ने गौ मैया को कहा कि आप कहो कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग के अंत को देखा है। अब गैया मैया ब्रह्मा जी के कारण सकुचा गई, तो मुंह हिला करके बोली हाँ देखा है, लेकिन पूछ हिला करके बोली नहीं देखा है। अब ये तो गवाही दो तरफा हो गई। तो फिर एक केतकी नाम का फूल है, श्वेत पुष्प है वो। उस केतकी को कहा तू बता, मैंने महादेव के ज्योतिर्लिंग का अंत देखा है ना, मैंने ब्रह्म को, ब्रह्मरंध्र को जाना है ना। तो केतकी पुष्प ने हाँ कर दिया। अब प्रमाणित हो गया कि ब्रह्मा जी ने तो उस ज्योतिर्लिंग का अंत देखा है और नारायण भगवान उस ज्योतिर्लिंग का आदि नहीं देख पाए। तो बड़े ब्रह्मा जी हुए और छोटे नारायण हुए। तो अब नारायण भगवान को ब्रह्मा जी की पूजा करनी है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर सब जगह होंगे और नारायण उनके सेवक होंगे। इस तरह श्री नारायण बैठ गए हैं ब्रह्मा जी के चरणों में उनकी पूजा करने के लिए। तो जैसे ही श्री नारायण विनम्र भाव से ब्रह्मा जी का पूजन करने के लिए बैठे, तो उसी समय
काल भैरव के रूप में महादेव प्रकट हुए। ऐसा उनका रूप कि वो क्रोध में भरभरा रहे हैं। और उन्होंने उस ज्योतिर्लिंग से आवाज उठी, अरे इस ब्रह्मा को पूजा करवानी है, और पूजा करवाने के लिए वह असत्य भाषण भी कर सकता है, कोई इनकी पूजा तो करो। और काल भैरव ने ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से जो ऊर्ध्वगामी मुख था ब्रह्मरंध्र में, उस 5वें मुख को जिससे उन्होंने असत्य कहा था, उस मुख को काट दिया। ब्रह्मा जी को दंड मिला। अब ब्रह्मा जी के 4 दिशाओं में 4 मुख हुए। जो ब्रह्मरंध्र में उनका मुख था, वो मुख उनका नहीं रहा। श्री नारायण भी 5 मुख वाले हैं, और महादेव भी 5 मुख वाले हैं, और ब्रह्मा जी भी 5 मुख वाले हैं। 4 मुख 4 दिशाओं में होते हैं, और 5वां मुख ब्रह्मरंध्र में होता है। यही पूर्णता का प्रतीक है। अब ब्रह्म ब्रह्म न रहा, ब्रह्म ब्रह्मा हो गया। ब्रह्म जब ब्रह्म है तो शिव है, नर जब ब्रह्म है तो नारायण है, जीव जब ब्रह्म है तो शिव है। लेकिन ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहा, ब्रह्म ने ब्रह्मा होना स्वीकार कर लिया। बड़ी क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी। लेकिन अब ब्रह्मा जी को यत्र तत्र उनके मंदिर नहीं होंगे, उनकी पूजा प्रकट रूप में नहीं होगी। वो जन्म देने वाले नाभि पर वास करेंगे, अर्थात जो मूल बंध को जीत लेगा, उसी पर ब्रह्मा प्रसन्न होकर नर को नारायण होने के लिए, जीव को शिव होने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन वो गुप्त रहेंगे, दिखाई नहीं देंगे। यही कारण है कि जब आप और हम साधना कर रहे होते हैं तो गीता जी के 18 अध्यायों में सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योगो नाम, अथ प्रथमो अध्याय। समुद्र मंथन होगा तो पहले अमृत नहीं निकलेगा, पहले विष निकलेगा। तो जब आप साधना करोगे, जब आप परमात्मा के मार्ग पर बढ़ोगे, तो हर भक्त के जीवन में ये जहर देखा जाता है। हर भक्त के, हर ज्ञानी के जीवन में ये विषाद देखा जाता है, और उसको इसे अकेले ही जीतना पड़ता है।